नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन आपका फैक्टराइजेशन करने के जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स का मतलब यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, आपका फर्स्ट स्टेप है, आपका नाम फर्स्ट स्टेप क्या है? कॉमन। अगर कॉमन नहीं है तो सेकेंड स्टेप क्या है? ग्रुप या पेयर। और ग्रुप और पेयर, अगर थर्ड ये ग्रुप और पेयर भी अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आईडीज को देखते हैं, आईडीज को। थर्ड रूल है। और इसमें भी याद रखिएगा, आईडीज में भी जो सेकेंड पावर की आईडीज है, सेकेंड पावर, वो 4 आईडी है, ए बी सी डी। इसीलिए नॉर्म्स मैंने बोला है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले, ये 4 आईडी में से कौन सी आईडी? इसमें, क्योंकि देखो इसमें आपका क्या है? आपका कॉमन भी नहीं आ सकता है। सो व्हेन वी आर नॉट टेकिंग कॉमन या वी आर नॉट, आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, ग्रुप और पेयर। क्योंकि ये ऑलरेडी आपका देखो ग्रुप और पेयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये आपका क्या है? आपका देखो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, ये आपका देखो दिसदा, ये ट्राइनोमियल है। वैसे तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिमाग में आ जाता है क्योंकि हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, ये देखो। लेकिन इसमें भी आपका देखो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं। और इसमें से भी 2 की जो पावर है, 2 की पावर आपका नाम, ये आपका स्क्वायर है, याद रखिएगा, और एक विदाउट पावर है। जब हमारे दिमाग में ये सारी चीजें चलने लग जाएंगे, देखो अब इसका मतलब if the first law and the second law they are not आपका connecting with this question, then the third one is what? आपका देखो you will go for the ID, that is your a square plus 2ab and plus b square। इसको हम चेक कर लेते हैं, अभी मैं कर रहे ना, आई एम ओनली गोइंग टू बी चेक। अगर बाय द वे दिस फॉर्मेट इज ओके, आपका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ना सो आई एम ट्राइंग टू राइट इट, तो ना राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी। ये देखिए आपका, तो दिस इज आपका 2x का स्क्वायर, पहले आप a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाएंगे। आपका देखो दिस y का स्क्वायर देखिए आपका नाम, और 2 आपका देखो ये फॉर्मूले में है, एंड इट मींस y, व्हाट इज माय मीन इज a इज इक्वल टू आपका देखो इसमें 2x और b इज इक्वल आपका देखो y। तो देखिए दिस इज a, आपका देखो 2x एंड दिस इज y। देखिए तो 2 2 जा 4xy। इसका मतलब ये आपका नाम देखो दिस, ये जो आपका नाम एक्सपेंडेड फॉर्म है, दिस एक्सपेंडेड फॉर्म इज ओके, ये ओके। इसका मतलब देखो आपने क्या किया कि आपको फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, देन यू हैव ट्राइड फॉर द थर्ड वन नॉर्म्स, दैट वाज फॉर यूजिंग द आईडी। आफ्टर यूजिंग आईडी यू फाइंड आउट दिस ओके। सो नाउ देखो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b, दैट इज a और प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपका देखो आंसर। अगर बाय द वे ये आईडी भी आपकी परफेक्ट नहीं होती, सपोज ये आईडी नहीं लगती, तो इसका चौथा नॉर्म्स आपका देखिए, अगर इसमें ये आईडी नहीं होती तो फिर हम जाते इसका मिडिल टर्म स्प्रेडिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है, ये भी है। अब आपका देखो ये, अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से भी करना चाहूंगा, और आपका देखो ना देखो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस, आपको एक चीज बता दूं, कई बच्चों को तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहाँ यूज की जाती है यही पता नहीं है। सो कीप इन माइंड दैट कि व्हेन यू हैव टू स्क्वायर्स, सो इन दिस केस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैन बी आल्सो यूज्ड, कीप इन माइंड। तो ना देखो ये अकॉर्डिंग टू, अब आपका देखो व्हाट इज द नॉर्म, आपका a मल्टीप्लाइड विद b, आपका देखो a मल्टीप्लाई विद c, यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद देखो सेकेंडली आपका प्रोडक्ट को आपने क्या किया, फैक्टराइज किया, आपका देखो ना, और जब आपका फैक्टराइज हो गया तो यू विल गेट द फैक्टर्स, और जब आपके फैक्टर्स आ गया उसके बाद आपका ना देखो एडजस्ट करेंगे आप इसको टू ब्रिंग bx में डेटा डालने के लिए। अब आपका देखो तो 4 1 जा 4, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देन सेकेंड में देखो 4 के फैक्टराइज 2 2 जा 4
2 1 जा फैक्टराइज हो गया। देन थर्ड में देखिए फैक्टर्स आगे, नाउ द फैक्टर्स यू आर 1 2 2। अब इसकी आपकी एडजस्ट करिए आपका, देखो तो 2 1 जा 2, प्लस का 2 और प्लस का 2 जब ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और प्लस का 2 और प्लस का 2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे का साइन विद नंबर। कभी कभी क्या होता है इन, अब आपने कहा सर आप तो कहे 2 2 जा 4, यहाँ तो 4 है ही नहीं, ये देखो 1 4 जा 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप करें ना तो दिस, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका हुआ तो यू कैन राइट 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy और प्लस देखो y स्क्वायर। अब आपका ग्रुप एंड कॉमन, तो देखो दिस, इसमें आपका देखो 2x यू हैव टेकन कॉमन, तो देखो 2x प्लस y, क्योंकि इसमें से 2x आया तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर 2xy था ये देखो, और इसमें आपका y कॉमन ले लीजिएगा, आपका देखो तो 2x प्लस y, दिस इज कॉमन, ये देखो आपका दिस, तो 2x प्लस y और आपका देखो ना दिस 2x प्लस y। अब इसमें भी आपका देखो हाउ मेनी टाइम्स इज कमिंग, ट्वाइस, दो बार, तो देखो 2x प्लस y का इसका होल स्क्वायर। तो इफ हाईएस्ट पावर आईडी इज नॉट एप्लीकेबल दियर तो उसको फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से चेक करते हैं, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी यही वाला सवाल नहीं होता देन यू विल गो फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा। अब इसके बाद जरा इसको करिए, फिर मैं उसको नेक्स्ट वाला, फिर उसके बाद में पूजा दीदी आपको भेजता हूं। फिर मैं नाउ आई एम गोइंग फॉर द लास्ट वन क्वेश्चन विच आई हैव रिटन इट अर्लियर। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज कहीं नहीं लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग। आप लोग डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, कल जाकर के 9th वाले 10th वालों को और 9th वालों को क्वेश्चन दीजिए, और 10th वाले आप अपने स्कूल को दे देना ऊपर से लिख के सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक बच्चा अगर कर देगा तो जो मर्जी आप मुझे कहेगा, उसका द रीजन बीइंग इज दैट क्योंकि हमने आपको फंडास क्लियर ही नहीं कराया, वेरी क्लियर। अब आप देखो फर्स्ट नॉर्म, किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखेंगे व्हाट यू विल सी, कॉमन नहीं मिलेगा देन यू विल गो फॉर द ग्रुप एंड पेयर, ये भी नहीं मिलेगा तब आप क्या करेंगे आईडीज के लिए। अब आईडीज के लिए हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए। देखो मैंने क्या आईडीज में मैंने क्या किया एक्चुअल में, देखो ये इसको आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर ये फॉर्मेट है मैंने लिखा नहीं, मैं इसीलिए कंफ्यूजिंग करना चाहता था बच्चे को, द रीजन में अगर मैं लिखता शायद बच्चा ये कर लेता। मैंने ये बोला कि हाईएस्ट पावर 2 के लिए आपका 4 आईडीज लगती, इनमें से कौन सी है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा आईडीज के अंदर आईडी लगे हुए, अगर सपोज कॉमन नहीं है, ग्रुप नहीं है, आई एम गोइंग फॉर द आईडीज, तो देखो मैं एक बार चेक करके दिख रहा हूं, देखो आईडीज, और मुझे लग रहा है कि यहीं पे लग सकती है, तो देखो a का स्क्वायर आपका देखो ना प्लस 2ab और देखो प्लस b का स्क्वायर, अगर ये हो जाता सो आई कैन राइट दिस a प्लस b का होल स्क्वायर। आई एम गोइंग टू चेक इट, मैं इसको चेक कर रहा हूं, आप बिगनर्स हैं, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो a का स्क्वायर तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैंने आई हैव थ्रोन इट, देखो b का स्क्वायर मैंने ये लिख दिया, यानी कि वाई व्हाट इज माय मीन, a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू देखो 1/x, ये देखो ये भी हो गया ठीक। अब फॉर्मूला कहता है कि 2 फॉर्मूले से लिख दीजिएगा, और a की वैल्यू देखो ये x यहां लिख दिया और b की वैल्यू ये आपका जो x, अगर काश ये इसकी जगह में यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1/x या इससे x से x कैंसिल हो जाता, तो देखो अगर ये आपका x का स्क्वायर और प्लस 2 और प्लस 1/x का स्क्वायर भी होता तो भी मैं इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देता, क्योंकि देखो x इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपका, तो 2 1 जा 2 आपका x से x कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, देखो ना ये तो ब्रेक 3 इंटू देखो ब्रेक 3 इंटू 2 and 1 में आपका देखो अभी देखिएगा x का स्क्वायर, ये देखिए आपका इस 3 को आपने ब्रेक किया, ये 2 में आ गया, देखिए ये आपका ये 1/x का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें से 3 में से एक 2 तो यहाँ आ गया, देखो ये 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपका ये -2x देखिए आपका, और -2/x, ये देखिए 2ab, a is x and b is what, b, ये b क्या है आपका, देखो यहाँ पे 1/x है, ये देखिए
x, दिस इज कैंसिल, इज इट क्लियर? तो देखो अब ये अगर ये फॉर्मेट है 3 को ब्रेक करने के बाद, तो देखो x प्लस 1/x का देखिए होल स्क्वायर, देखिए लो। और इसमें भी देखो अब आपका ये -2 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर आपके पास देखो x प्लस 1/x, ये देखिए माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, और देखो ये फिर अगेन देखो आईडी, देखो जरा अगेन ये देखो आईडी, और आईडी में सेम आपका देखो ए, तो देखो a का स्क्वायर देखो प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, अगर ये हो जाता है तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब वह यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी x प्लस 1/x होगी और b की वैल्यू 1। तो देखो ये देखिए लोग a का स्क्वायर, ये देखो a का स्क्वायर, ये देखो ना ये प्लस ये b का दिस इज द स्क्वायर, ये देखिए नाउ -2 इंटू x प्लस 1/x और इंटू देखिएगा आपका 1, ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर, और ये कंप्लीट देखो a की वैल्यू क्या है a और a दिस। अब यह आपका, तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। देखिए आपका तो दिस a माइनस b का होल स्क्वायर। फैक्टराइज लिखा होता तो कुछ सोच सकते थे, इसीलिए आज की तारीख में आप लोग 99 100 मार्क्स तो पढ़ करके ले आ रहे हो, इसीलिए आप लोगों का नीट में और जेई में सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये डेप्थ बच्चे की है। वेरी ट्रूली, सो प्लीज डू इट। फिर